कंप्यूटर बुनियादी प्रश्न उत्तर भाग 1। प्रश्न 1। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो उपयोगकर्ता से कच्ची जानकारी को इनपुट के रूप में लेता है और इसे महत्वपूर्ण जानकारी में परिवर्तन करता है। कंप्यूटर हमें जानकारी गणित और तार्किक गणना के बाद देता है और आउटपुट को भविष्य के लिए जमा करके रखता है। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बैबेज ने 1822 में किया था। प्रश्न 2। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? C से कॉमनली, O से ओरिएंटेड, M से मशीन, P से पर्टिकुलरली, U से यूज्ड फॉर, T से टेक्नोलॉजिकल, E से एजुकेशन, R से रिसर्च। प्रश्न 3। कंप्यूटर के 7 अलग अलग भाग कौन से हैं? कंप्यूटर के 7 भाग निम्नलिखित हैं। 1. मदरबोर्ड, 2. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, 3. ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, 4. इनपुट इकाई, 5. आउटपुट इकाई, 6. रैंडम एक्सेस मेमोरी, 7. हार्ड डिस्क ड्राइव। प्रश्न 4। मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और कंप्यूटर की नींव है। यह कंप्यूटर को शक्ति आवंटित करता है और सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क ड्राइव, वीडियो कार्ड और अन्य सभी कंप्यूटर के भागों के बीच संचार की अनुमति देता है। प्रश्न 5। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है। सीपीयू सिस्टम के बुनियादी संचालन, जैसे डेटा प्रोसेसिंग, करता है, जो सिस्टम की स्मृति या बाह्य उपकरणों के साथ जानकारी का आदान प्रदान करता है और जो सिस्टम के अन्य चीजों का प्रबंधन करता है। प्रश्न 6। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट एक विशेष तरह का प्रोसेसर है जिसे मूल रूप से ग्राफिक्स प्रतिपादन में तेजी लाने के लिए डिजाइन किया गया है। जीपीयू डेटा के कई भागों को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। यह मशीन लर्निंग, वीडियो एडिटिंग और गेमिंग एप्लीकेशन के लिए उपयोगी होता है। प्रश्न 7। इनपुट इकाई और आउटपुट इकाई क्या है? कंप्यूटर इनपुट इकाई में कीबोर्ड, जॉयस्टिक आदि आते हैं। इनपुट इकाई नंबरों, अक्षरों और चित्र आदि के रूप में कंप्यूटर को आज्ञा देते हैं। एक आउटपुट इकाई कंप्यूटर हार्डवेयर के उपकरण होते हैं जो सूचना को मानवपठनीय रूप में परिवर्तित करते हैं। कुछ उदाहरण हैं मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। प्रश्न 8। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी एक तरह की मेमोरी है जो बार बार उपयोग में होने वाले प्रोग्राम्स और प्रक्रियाओं को जमा करके रखता है। राम प्रोग्राम्स और गेम्स को जल्दी से शुरू और बंद करने में मदद करता है। राम को वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं क्योंकि कंप्यूटर बंद करने पर मेमोरी मिट जाती है। प्रश्न 9। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है? हार्ड ड्राइव वह जगह है जहां आपकी सभी स्थायी जानकारी कंप्यूटर में जमा होती है। जब भी आप किसी फाइल, चित्र या सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं, तो वह आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव में जमा हो जाता है। हार्ड डिस्क एल्यूमीनियम या कांच से बनी सपाट गोलाकार प्लेट होती है और चुंबकीय सामग्री से लेपित होती है। प्रश्न 10। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां होती हैं? कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां होती है जो कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के विकास से विभाजित है। फर्स्ट जनरेशन 1942 से 1955 कंप्यूटर की पहली पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। उदाहरण है एनीवैक और UNIVAC-1। सेकंड जनरेशन 1955 से 1964
दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। उदाहरण है IBM 7094, 1400 श्रृंखला और CDC 164। थर्ड जनरेशन 1965 से 1975, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया जाता था। उदाहरण है यूनिवैक 1108, यूनिवैक AC 9000 और IBM 370। फोर्थ जनरेशन 1975 से वर्तमान कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी माइक्रोप्रोसेसर का उपयोग करती है। एक माइक्रोप्रोसेसर में कई इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं। उदाहरण है एप्पल मैसिंटॉश कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन वर्तमान से भविष्य कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी कृत्रिम बुद्धि का उपयोग कर रही है। इसे अक्सर आवाज की पहचान, दवाओं के क्षेत्र और मनोरंजन जैसे कार्यक्रमों में देखा जाता है। उदाहरण है IBM वॉटसन। प्रश्न 11। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? हम कंप्यूटर को उनकी जानकारी प्रबंधन क्षमताओं के आधार पर या उनके आकार के आधार पर विभाजित कर सकते हैं। जानकारी प्रबंधन के आधार पर 3 तरह के कंप्यूटर होते हैं। 1 एनालॉग कंप्यूटर, 2 डिजिटल कंप्यूटर, 3 हाइब्रिड कंप्यूटर। आकार के आधार पर 4 तरह के कंप्यूटर होते हैं। 1 सुपर कंप्यूटर, 2 मेनफ्रेम कंप्यूटर, 3 मिनी कंप्यूटर, 4 माइक्रो कंप्यूटर जिसे पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 12। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर गति, तापमान, वोल्टेज जैसी मात्राओं में भिन्नता को मापता है। एनालॉग कंप्यूटर उस डाटा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है जो लगातार बदलता रहता है। उदाहरण है 1 स्पीडोमीटर, 2 पारा थर्मामीटर। प्रश्न 13। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर को उच्च गति पर गणना के लिए डिजाइन किया गया है। यह कच्चे डेटा को बाइनरी नंबर 1 और 0 के रूप में इनपुट स्वीकार करता है और आउटपुट का उत्पादन करने के लिए इसकी मेमोरी में संग्रही प्रोग्राम के साथ इसे प्रोसेस करता है। आजकल उपयोग होने वाले सभी पर्सनल कंप्यूटर्स डिजिटल कंप्यूटर्स के उदाहरण हैं। प्रश्न 14। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर दोनों की विशेषताएं होती हैं। यह निरंतर और बाइनरी 0 एंड 1 जानकारी दोनों को उपयोग कर सकता है। यह निरंतर जानकारियों का उपयोग करके इन्हें बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण है पेट्रोल पंपों में उपयोग होने वाले मीटर का, जो ईंधन प्रवाह के माप को मात्रा और कीमत में परिवर्तित करता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का रक्षा प्रणालियों और वैज्ञानिक गणना के लिए भी बहुत उपयोग किया जाता है। प्रश्न 15। सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर एक बहुत शक्तिशाली कंप्यूटर होता है जो बहुत बड़ी मात्रा में जानकारी को प्रोसेस कर सकता है। एक सुपर कंप्यूटर 1 सेकंड में खरबों निर्देशों को प्रोसेस कर सकता है। सुपर कंप्यूटर को विशेष रूप से वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग प्रयोगों जैसे मौसम पूर्वानुमान, वैज्ञानिक अनुसंधान और परमाणु ऊर्जा अनुसंधान में उपयोग किया जाता है। पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में रोजर क्रे द्वारा विकसित किया गया था। भारत के पास भी परम सिद्धियाई नाम का सुपर कंप्यूटर है। प्रश्न 16। मेनफ्रेम कंप्यूटर क्या है? मेनफ्रेम कंप्यूटर जिसे बिग आयरन के नाम से भी जाना जाता है, मुख्य रूप से बड़ी कंपनीज जैसे सरकारी संगठन, बैंकिंग और दूरसंचार क्षेत्र द्वारा उपयोग किया जाता है।
मेनफ्रेम कंप्यूटर एक ही समय में कई कार्यक्रमों को चला सकते हैं और हजारों उपयोगकर्ताओं एक साथ इसका उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न 17। मिनी कंप्यूटर क्या है? मिनी कंप्यूटर को मिनीफ्रेम कंप्यूटर भी कहा जाता है। एक मिनी कंप्यूटर मेनफ्रेम कंप्यूटर से छोटा और माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। इसमें एक से ज्यादा प्रोसेसर लगे होते हैं और एक बार में 200 उपयोगकर्ता इसे उपयोग कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर को संगठनों में बिलिंग, अकाउंटिंग एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए उपयोग किया जाता है। प्रश्न 18। माइक्रो कंप्यूटर क्या है? माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है, जिसे व्यक्तिगत उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। यह सभी प्रकार के कंप्यूटरों में आकार में सबसे छोटा होता है। इसमें सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज, इनपुट इकाई और आउटपुट इकाई के साथ में एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। डेस्कटॉप्स और लैपटॉप्स माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। Please like, subscribe and share our channel for more informative general knowledge questions answers.